यहाँ पर आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांति देव ने सिद्धों के 8 गुण बतलाए थे और यहाँ पर सिद्धों का स्वभाव चल रहा है। क्या चल रहा है? सिद्धों का स्वभाव। इस जीव में भी क्या सिद्धों का स्वभाव पाया जाता है, पर वास्तविकता ये है ये जीव स्वभाव को छोड़ के अनादिकाल से विभाव को अपना स्वभाव मान बैठा है। और जब तक ये कसाय आदि राग आदि परिणामों को ये बुद्धिपूर्वक नहीं छोड़ेगा तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। यानी जब तक सम्यक दृष्टि नहीं बनेगा, निश्चय सम्यक तो नहीं बनेगा। ये कहा जाए जब तक निश्चय सम्यक तो नहीं आएगा तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? इसलिए हम बार बार आपको जोर दे रहे हैं कि एक निर्णय सम्यक तो हो जाए। क्या हो जाए? निर्णय सम्यक, यानी कि स्वभाव को स्वभाव जानो, विभाव को विभाव जानो। क्या जानो? हाँ, स्वभाव को स्वभाव जानो, विभाव को विभाव जानो। जब तक ऐसा निर्णय नहीं होगा उस सुख को सुख जानो और दुख को दुख जानो। ये तो कहने लगो आप भी कि महाराज ये तो सभी जानते हैं। नहीं, सभी नहीं जानते हैं। सुख जो है आत्मा में होता है, हम पर वस्तुओं में देखते हैं, ये हमारी अज्ञानता है, यही दुख का कारण है। पर वस्तुओं में देखते हैं तो मोह करते हैं। क्या करते हैं? मोह करते हैं, राग आदि करते हैं। और जैसे ही निर्णय हो जाता है कि पर वस्तुओं में सुख नहीं है, क्या है? जब जैसे ही निर्णय हो जाता है पर वस्तुओं में सुख नहीं है तो आदमी, अब आपको ये निर्णय हो जाए कि ये पेन मेरा नहीं है तो अब राग क्यों करेगा? बताओ क्या है? जैसे अभी नोट बदले थे ना, क्या हुए थे ना, अब आपके पास पैसा रखा था कि नहीं? अब जैसे ही उन्होंने 11 बजे कह दिया कि अब ये नोट नहीं चलेंगे, लो क्या हो गए? नहीं, कहने का अर्थ है उनका निकले क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, उनसे राग भाव, जब तक राग भाव था सो अंदर रखे थे, और जैसे ही पता लग गया अब ये चलने वाले नहीं हैं, भैया निकाल दो, कागज हो गए कागज। क्या है? यानी एक प्रधानमंत्री के कहने पे आपने नोटों को कागज मान लिया, पर एक अरहंत की वाणी को आज तक आप मान नहीं पा रहे। गुरुओं की वाणी नहीं मानते, यही तो अज्ञानता है। क्या है? एक प्रधानमंत्री के कहने पे आपने मान लिया, ठीक है, और एक अरहंत परमेष्ठी कह रहे हैं, क्योंकि समोसरण में वही कहते हैं, ठीक है, जिनको साक्षात चराचर वस्तुएं दिख रही हैं, वो कह रहे हैं भैया वस्तुओं में सुख नहीं है, पर आप कह रहे हैं नहीं, हमारे तो घर में वस्तुओं में सब में सुख है, हमें तो बे दो, हमें संसार अभाव नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। क्या करेंगे मोक्ष जाके भगवान जी बताओ? वहाँ पे ना गाड़ी है, ना परिवार है, ना पैसा है, ना मकान है, ना दुकान है, ना हीरा है, क्या नहीं है? अब उधर बैठे बैठे करेंगे क्या? मोबाइल तक नहीं, और तो ठीक है, हमारा समय कैसे निकलेगा? यानी ये सब अज्ञानता है। क्या है? जैसे अभी हम यहाँ नहीं थे ना, फिर भी ज्ञान में थे, आनंद में थे। क्या है? क्योंकि स्वाध्याय में थे। क्या चल रहा था? अब ये है जिसने, क्या है, जिसने कभी क्षीर सागर का पान नहीं किया हो, वो माने ये लवण समुद्र का पानी ही पीता रहता है। अब क्या कर सकते हैं? आपको लवण समुद्र का पानी लग गया है,
जैसे आपके मुख में नल का पानी लग गया है, सो आप कुएं और बोरिंग का पानी पीना नहीं चाहते हो। मालूम है दिल्ली और आगरा में क्या होता है? किसमें? दिल्ली आगरा में क्या होता है मालूम है? क्या है? ये गटर के पानी को साफ करके किसको? अरे सही है। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे सुनना, वहां की ध्यान रखना, चातुर्मास कलश स्थापना में वहां के मेयर आए थे, मेयर वहां के आए थे और वो छेड़ ने बोले महाराज आपके सामने क्या झूठ बोलना, अब गंगा की लाइन आ रही है पर अभी तक तो हम गटर का पानी शुद्ध करके सब पिलाते हैं। क्या है? दिल्ली और आगरा में तो पक्का है, ठीक है ना, अन्य जगह होता है सो आप नहीं मालूम। इसीलिए ध्यान रखना, जैसा पियोगे पानी इसीलिए ये नल का पानी छोड़ दो। क्या कर दो? जो मीठा मीठा लगता है उसमें कुछ और मिठास है, मल की मिठास है। किसकी मिठास है? और मीठा ही पानी पीना है तो बरसात का पानी स्टोर करके रख लो। क्या होगा? देखो भिन्न विषय नहीं चल रहा, क्या है? अब क्योंकि तुम्हें दृष्टांत पूर्वक अगर बात ना समझाई जाए तो वो आपके अंदर जाती नहीं है, यानी आप सीधा सीधा नहीं ले पाते हो, इसीलिए थोड़ा सा क्या है बघार लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? वो सीधा सीधा जाता भी नहीं, इसीलिए बघार लगाया जाता है। स्वाद वो अलग है, माने वस्तु का, जैसे जो भी आप सब्जी बना रहे हो उसका स्वाद अलग है और बघार का स्वाद भिन्न है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव भिन्न है, अन्य वस्तुओं का स्वभाव भिन्न है। हम अभी मिश्र रूप में आनंद ले रहे हैं, हमने अमिश्र का आनंद नहीं लिया। क्या है? जिस दिन अमिश्र का आनंद आ जाएगा आप मिश्र का आनंद छोड़ दोगे। जैसे कि नोट छोड़े थे, उनसे राग भाव खत्म, सब महिलाओं के पुरुषों के चोरी के जितने के नोट थे सब बाहर निकाल दिए, आ गए थे बाहर। ऐसे ही जो जो भव्य जीव होता है, ये सम्यक्त की व्याख्या चल रही है। पहला गुण ध्यान रखना क्या है, नहीं तो सोचो महाराज आज कहाँ की बातें सुना रहे हैं। क्या है? ये सम्यक्त की बातें हैं। जो सम्यक्त गुण सिद्धों का पहला गुण है, सम्मत्रणाण दंसण, ठीक है ना। तो ये पहला गुण है सम्यक्त का। जब तक पूर्ण निर्णय श्रद्धा सहित नहीं करोगे तब तक निर्णय नहीं हो पाएगा। अमिश्र का आनंद लो, कहाँ मिश्र के आनंद में पड़े हो। पर्याय का, भोगों का, कसाय का, सब ये अमिश्र का आनंद है ही नहीं, मिश्र का आनंद है। किसका आनंद है? मिश्र का आनंद है। हाँ, उदासीनता आएगी वास्तविकता में। जिसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी उसको संसार के द्रव्यों से, संसार के पदार्थों से ममत्व घटेगा और उदासीनता आएगी कि कहाँ हम पड़े थे। और जब तक इसको नहीं समझा, स्वाध्याय का फल ही क्या है कि इधर सुन जाते हैं उधर वैसे ही करते हैं। कर लो, मान लो, जो आपको मानना है मान लो, ठीक है ना। ये सब माना है नहीं, क्या है? मान लिया है। संबंध है नहीं, आपने बना लिए हैं, बन गए हैं, मान लिए हैं। क्या है? आपने संबंधों को मान लिया है नहीं, वस्तु का स्वभाव नहीं है। संबंध बना लिए हैं, ये मेरा है। अब बताओ, ये पुद्गल है, पेन है, बन गया है। दुकानदार कह रहा था, पहले फैक्ट्री वाला कह रहा, जिसने इसकी कंपनी बनाई है, वो कह रहा मेरा है, ठीक है। अब उसको मालूम नहीं है कि बनाने वाले तो मजदूर थे और बना है किससे? प्लास्टिक से, ठीक है ना। फिर भी इसमें ममत्व भाव आ गया,
फिर उसके बाद व्यापारी के पास आया, सो व्यापारी ने अपना माना, ठीक है। फिर उसके बाद ग्राहक ने ग्रहण कर लिया। देखो इसको बोलते ग्राहक, जो ग्रहण करे वो ग्राहक। क्या है? जो ग्रहण करे वो ग्राहक। तो इसीलिए आपने ममत्व के द्वारा इसको, आवश्यकता के द्वारा इसको ग्रहण कर लिया, तो ये आप बन गए ग्राहक। अब ग्राहक कहने लगा ये पेन मेरा है। और ग्राहक का उद्देश्य क्या था? हो सकता है उसको अपने बच्चे को देना था, ठीक है। किसको देना था? अपने बच्चों को देना था। उसने उसको दे दिया। अब वो बच्चा भी कह रहा है, अब उनके 2-3 बच्चे होंगे, तो बच्चा भी कह रहा है नहीं पापा ने दिया, ये पेन मेरा है। बना लो कितने संबंध बनाए कितने लोगों ने। पेन कभी कह नहीं रहा है कि हम तुम्हारे हैं, है ना। ये तो तुम्हारा झूठा व्यापार है। क्या है? संबंध बनाने वालों का ये तो सब झूठा व्यामोह है, झूठा राग है। ये हो गया ना, फिर कोई वस्तु में ममत्व नहीं जाएगा। अज्ञानता है। क्या है? छोटी छोटी सी बातों पे लड़ते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं। इसीलिए समझना, जब तक ये यथार्थ निर्णय नहीं होगा, और पक्की बात मान के चलना, कल भी आपको एक चीज़, नई चीज़ और बताएंगे। क्या है? जिनका वास्तविकता में, जिनका माने वस्तु का निर्णय नहीं होता है, जो नए नहीं समझते हैं, वो सम्यक दृष्टि कहाँ हो सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपन सम्यक है ना 10 प्रकार का होता है। कितना है? इस सम्यक्त के 10 प्रकार के भेद हैं। क्या? आगम, मार्ग, उपदेश, नहीं, आज्ञा, मार्ग, उपदेश हो सकता है, निकल जाता है, ठीक है ना। तो आज्ञा, मार्ग, उपदेश, ठीक है ना। और पहला है आज्ञा, जो भगवान ने कहा है हम उसको स्वीकार करते हैं, वो आज्ञा सम्यक, ठीक है ना। आज्ञा, मार्ग, उपदेश, इसकी व्याख्या और अलग जगह दी है, मात्र आपको नाम गिना रहे हैं, यही याद हो जाएंगे। देखो आज्ञा, मार्ग, उपदेश। मार्ग तो अपन जानते ही हैं, और यही उपदेश मिला है। फिर आया है सूत्र, बीज, संक्षेप। सूत्र, बीज, संक्षेप, ठीक है ना। सूत्र समझ गए ना, सूत्र रूप में, बीज, बीज, संक्षेप, फिर विस्तार, फिर अर्थ, विस्तार, अर्थ, अवगाढ़, परम अवगाढ़, अवगाढ़, परम अवगाढ़। इस प्रकार सम्यक तो 10 प्रकार का होता है। क्या है? आज्ञा, मार्ग, उपदेश। सुनना, आज्ञा, मार्ग, उपदेश, बीज, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार। संक्षेप का उल्टा करो तो विस्तार। फिर उसके बाद अर्थ, फिर अवगाढ़, परम अवगाढ़, अवगाढ़, परम अवगाढ़। इस प्रकार क्या हो गए? ये आपके सम्यक्त के 10 भेद हैं। इनका विशेष कथन आप आगम की और भी चीज़ों में होगा, कभी एक आध बार तो वो बता देंगे। पर इसीलिए ऐसा 10 प्रकार का सम्यक्त होता है, इसलिए इनको समझने का प्रयास करें, ठीक है ना। क्योंकि जैन दर्शन में बहुत सारी बातों का समावेश किया गया है। जैन दर्शन के कुछ अनूठे सिद्धांत भी हैं। क्या है? उनको कम से कम सुन लो। क्या है? प्रमाणवाद, अनेकांतवाद, न्यायवाद, सप्तभंगी और स्यादवाद। कितने? क्या है ना, अनेकांतवाद बोल दिया ना। पहला प्रमाणवाद, अनेकांतवाद,
फिर न्यायवाद, सप्तभंगी और स्यादवाद। ठीक है ना। प्रमाणवाद तो बहुत जगह चलता है, सब वस्तुओं को लोग प्रमाण बनाते हैं, है ना। वस्तुओं को बनाते, कोई ज्ञान को बनाता है। ये 5 सिद्धांत में से 4 सिद्धांत जैन दर्शन के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। इन चीजों को समझना। ये सप्तभंगी 7 प्रकार के भंग बनाते हैं कोई भी वस्तु का कथन। ध्यान रखना, सप्तभंगी 7 भंग होते हैं, इसको समझना। क्योंकि बहुत सारे लोग इस सप्तभंगी को नहीं समझ पाते। किसको नहीं समझ पाते हैं? 7 भंग है इसके। कौन से? अस्ति, नास्ति, अस्ति नास्ति। फिर तीसरा है, चौथा है अवक्तव्य। चौथा क्या है? अवक्तव्य। फिर 5वां है अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। क्या है? ये अपने सप्तभंगी है, इसी को लोग समझ नहीं पाते। क्या है? सप्तभंगी। ये 7 प्रकार के भंग बनाए गए। लोक में जितने प्रकार के वचन होंगे, समझना, लोक में जितने प्रकार के वचन होंगे, ये 7 भंगों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई शामिल हो ही जाएगा। क्या है? अब अपन को सप्तभंगी को समझना है। अनेकांत पहले समझ चुके ना? नहीं मालूम? क्या है? अनेक धर्म जिसमें हो अनेकांत। एक ध्यान रखना, पर विरुद्ध धर्म भी रहते, एक साथ अस्ति भी रहेगी और नास्ति भी रहेगी। क्या है? अस्ति भी रहेगी, नास्ति भी रहेगी। दो माने एक ही वस्तु में अस्ति और नास्ति, विरुद्ध धर्म भी रह रहा है। और यदि विरुद्ध धर्म का कथन नहीं किया जाएगा तो सब में एकत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कठिन पड़ रहा क्या? देखो आपको समझाएं। पेन है, पेन है ना, 7 भंग में समझा रहे हैं। हर वस्तु का कथन 7 भंगों से हो सकता है। पेन की अस्ति है, पेन है ना, अस्ति, पर ये पुस्तक नहीं है। इसमें पुस्तक की पेन है कि नहीं? अब इसमें अनेकांत भी लग रहा है। पेन है, पर विरुद्ध धर्म कौन सा? पुस्तक नहीं। पुस्तक अकेला नहीं, कॉपी भी नहीं है। क्या नहीं है? कॉपी भी नहीं है। बहुत सारी चीजें नहीं है इसमें, है कि नहीं? पेन है, पर अन्य वस्तु नहीं है। समझ में आ रहा ना? पेन है अस्ति, पेन है अस्ति, है ना, पर अन्य वस्तु नहीं है, नास्ति। 2 धर्म हो गए। सप्तभंगी में 2 बातें हो गई, अस्ति का कथन, नास्ति का कथन, है ना। अस्ति नास्ति, पेन है, अन्य वस्तु माने पुस्तक नहीं है। अभी ये ले लो, पेन है, पुस्तक नहीं है। इसका तीसरा भंग बन गया अस्ति नास्ति। अब पेन है, सुनना, पेन है, पुस्तक नहीं है, इसको एक समय में, एक वाक्य में, एक शब्द में नहीं बोल सकते। एक समय में क्या बोलोगे? पेन है, पुस्तक, तो ये क्या हो गया? ये तो तीसरा भंग हो गया था। चौथा कह रहा था हम दोनों धर्म को एक साथ नहीं कह सकते, उसका नाम अवक्तव्य। क्या हो गया? ध्यान रखना, क्योंकि ऐसी विवक्षा समझना आवश्यक है। नहीं तो अपन ने जैन धर्म में स्वाध्याय करने बैठे, प्रवचन सुनने बैठे, सुनो, अब उसमें जैन सिद्धांत को समझाया नहीं जा रहा। बस महिमा गाओ, महिमा गाओ, महिमा गाओ। क्या है? कब तक सुनते रहोगे? क्या है?
कब तक महिमा गाते हो गवाते रहोगे, है ना? और कब तक नचते हो नाचते रहोगे, नचाते भी रहोगे? तब तो कुछ समझो, ठीक है ना? और वास्तविकता में जो स्वाध्याय नहीं करता है उसका उपयोग अपने में ना लग के पर में लगता है। किस में लगता है? पर में लगता है। और पर में उपयोग लगेगा तो फिर तुम्हारा सुपयोग कैसे बनेगा? क्या है? स्वसमय पर समय, समझो? स्वसमय पर समय, समय सार के शब्द हैं। स्वसमय पर समय आए थे स्वसमय को प्राप्त करने के लिए, इसलिए स्वाध्याय किया था, पर दिन रात पर समय में ही लगे रहे। क्या है? इसीलिए ये तत्व दृष्टि रहना चाहिए। और ध्यान रखना, कब तक आप गुणगान गाते रहोगे, गुणगान गवाते रहोगे, आदमी पक जाएगा, भग जाएगा। क्या हो जाएगा? आदमी पक जाएगा और भग जाएगा। गीत गाते रहो, बस एक के गीत गाओ, दूसरे के गीत गाने नहीं है, फिर वो भी सुन सुन के परेशान हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना, इन वस्तुओं को समझने का प्रयास करो। सप्तभंगी, नहीं तो पूछ लेना, भैया सप्तभंगी समझाओ, वो कहेंगे नाम ही नहीं सुना, भंगी नहीं है। क्या है? तो इसीलिए ये कठिन विषय है, पर है सरल, पर अपन उसका पुरुषार्थ ही नहीं करते समझने का। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति। फिर उसके बाद अवक्तव्य, आवक्तव्य नहीं, अवक्तव्य, जिनको बोला नहीं जा सकता, अवक्तव्य, ठीक है ना? अवक्तव्य, ठीक है ना? अब आ रहा है अस्ति अवक्तव्य। देखो, दोनों धर्म को कह तो नहीं सकते, यानी पेन है पुस्तक नहीं है, दोनों को एक साथ कह नहीं सकते, परंतु ये बन रहा है आपका कौन सा? छठवां भंग, नहीं, पांचवा भंग बन रहा है। समझना, अच्छे समझना, दोनों धर्म को पेन है पुस्तक नहीं है एक साथ कह नहीं सकते, पर पेन है। ये अस्ति अवक्तव्य बिल्कुल एक सा लगेगा। जो हमने पहले कथन किया था, पेन है, क्या किया था? पेन है यानी अस्ति। अब अस्ति पहले वाले वाक्य में और आपके पांचवें वाले वाक्य में बिल्कुल समानता आ रही है, पर अंतर इतना जुड़ा है, अवक्तव्य शब्द जुड़ गया है। वो कह रहा है कि हम दोनों माने धर्म को, दोनों बातों को एक साथ नहीं कह सकते, पर पेन है। तो वो क्या हो गया? अस्ति अवक्तव्य, ठीक है ना? फिर दूसरा जो है, फिर दूसरा समझना कि ये पुस्तक नहीं है, निषेध भी करना पड़ेगा, नहीं तो पेन और पुस्तक में भेद कहाँ रहेगा? पेन और पुस्तक में भेद किससे किया? ध्यान रखना, जिनमें भी भेद किया जाता है ना, भिन्न और अभिन्न में, यहाँ संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन और संख्या, इनसे ही भेद होता है। संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, ये भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। किससे? देखो, संज्ञा पेन की और पुस्तक की एक हो जाती तो एकत्व आता कि नहीं? हम मंगाते पेन ले आओ, तुम्हें पुस्तक भी ले आते। संज्ञा का भी अंतर आता है, दोनों के संख्या भी अलग अलग है। एक मंगाई तो एक लाओगे, दो मंगाई तो दो लाओगे, ठीक है? और संज्ञा, संख्या, लक्षण, दोनों के लक्षण, पुस्तक का लक्षण भिन्न और पेन का लक्षण और प्रयोजन भी दोनों के भिन्न है। इसीलिए ये भिन्न में भी लगते और अभिन्न में भी लगते। इसीलिए यहाँ पर जो अस्ति अवक्तव्य जुड़ा है, संज्ञा में अंतर आ गया, कहना ये था। संज्ञा में पहले अस्ति थी, पर उसमें अवक्तव्य नहीं जुड़ा था, पर जहाँ कोई विशेषण जुड़ा हो, यानी वो कोई ना कोई विशेषता बतलाता है।
क्या है? जैसे अपन ने पुस्तक में पढ़ा है, जो अपन पढ़ते थे, काला घोड़ा, ये क्या हो गया? घोड़ा का विशेषण हो गया। क्या हो गया? काला घोड़ा। यानी उसने क्या है, काला घोड़ा ने संज्ञा देखो अलग से हो गई। घोड़ा अगर बोलते तो कोई भी घोड़ा ले आते, पर काला की बात कही है तो काला। अब कितने चाहिए? एक, है ना? तो संख्या बताए, एक काला घोड़ा, संख्या आ गई। अब दोनों में संज्ञा, संख्या, लक्षण, अब दोनों माने बहुत सारे घोड़ों में काला घोड़ा अलग आया, उसका वो लक्षण था, माने सबसे भिन्न करे वो लक्षण कहलाता है। क्या है? व्यावृत्त करे, वस्तुओं को व्यावृत्त करे, भिन्न करे, मिली हुई वस्तुओं में से भिन्न करे, जो वो लक्षण कहलाता है। घोड़ा में काला घोड़ा भिन्न था, इसीलिए वो लक्षण बन गया। और प्रयोजन, कोई ना कोई प्रयोजन होगा तब तो काले घोड़ा मंगाया, या तो गुण अच्छे होंगे या कुछ ना कुछ होगा। तो इसीलिए यहाँ भी अस्थि के साथ अवक्तव्य है। क्या है? अस्थि के साथ अवक्तव्य है, यानी दोनों धर्म को एक साथ नहीं कह सकते, फिर भी पेन है। फिर भी क्या है? पेन है। फिर दूसरा है, दोनों धर्मों को एक साथ नहीं कह सकते हैं, परंतु घट नहीं है या पुस्तक नहीं है। परंतु क्या है? पुस्तक नहीं है। ये हो गया आपका छठवां भंग, ठीक है ना? और फिर है अस्ति नास्ति अवक्तव्य, दोनों को युगपत नहीं कह सकते हैं, पेन है पर पुस्तक नहीं है। ऐसे कथन होते कि नहीं? जैसे नास्ति वाक्य भी कहे जाते, रात्रि भोजन नहीं करना, ये नास्ति कथन है। क्या हो गया? समझ में आ गया ना? तो इसीलिए सात भंग जहां जहां जैसे जैसे बोले गए हैं, उनको सात भंग कितने भी लगा लो, इन सात भंग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई का समावेश हो जाएगा। इसीलिए अब अपन चलते हैं जो अपना सिद्धों का सम्यक्त चला था। तो सिद्धों के सम्यक्त में अभी थोड़ा सा अपन पढ़ लें कि उन्होंने कहा था केवल ज्ञान आदि गुणों का स्थान जो निज शुद्धात्मा है वही ग्राह्य है। क्या है? इसीलिए हम आपको पहले ले गए थे कि जो है केवल ज्ञान आदि गुणों का स्थान रूप, केवल ज्ञान आदि गुण कैसे आपके गुणों का स्थान क्या है? निज शुद्धात्मा है, वही ग्राह्य है। समझना इस बात को फिर से, क्योंकि जब तक ऐसा निर्णय नहीं होगा तब तक कल्याण संभव। ये केवल ज्ञान आदि गुण जो है ना, ये कहाँ रहेंगे? उसका स्थान कहाँ है? निज आत्मा ही है। कहाँ है? भगवान में नहीं है, ठीक है ना? ये तो आत्मा में ही है। एक और ध्यान रखना, भगवान भी आत्मा होते हैं और जो भगवान नहीं है वे भी आत्मा है, ठीक है ना? समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए क्या है? 8 गुण कहे जाते हैं, है ना? कहे जाते हैं। अब उनका विस्तार दर्शाते, केवल ज्ञान आदि जो आदि गुणों का स्थान जो निज शुद्धात्मा है, अब वही ग्रहण करना ऐसा। अब जो निश्चय सम्यक दर्शन की बात आ रही है, जो सम्यक का गुण होता है, इसीलिए केवलियों को पर वस्तुओं में उपयोग जाता ही नहीं। सम्यक गुण जिनका हो गया ना, इसी प्रकार रुचि रूप निश्चय सम्यक जो कि पहले तपश्चरण करने की अवस्था में उत्पादित किया था, ऐसी जीव ने साधना की है। क्या है? इसी को साधना, इसी को साधना, इसी को साधना, साधना यानी समझ गए? इसी को, हाँ, इसी को मानना, इसी को साधना। क्या साधना?
दुनिया को नहीं साधना, कसाय को नहीं साधना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये अपने आप को साधना, यही है वास्तविकता की साधना। ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं कि केवल ज्ञान आदि गुणों का स्थान जो निज आत्मा है वह ग्राह्य, उसी प्रकार निश्चय सम्यक्त जो पहले तपस्रण करने की अवस्था में उत्पादित किया था उसका फल, उसका ही फल मिला है। क्या? समस्त जीवादि तत्वों के विषय में विपरीत अभिनिवेश, विपरीत अभिप्राय से शून्य हो गया है। जो अब इसलिए मैं आपको पहले डिटेल में बहुत सारी चीज़ समझा दी। क्या है? अब हमारा अगर सिद्ध बनना है विपरीत अभिप्राय छोड़ना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? पर वस्तुओं में राग करना विपरीत अभिप्राय है। सोच लो, निज की आत्मा से तो राग नहीं है, पर की आत्माओं से राग किए बैठे, कहाँ परमात्मा बन पाओगे? क्या है? एक और ध्यान रखना, निश्चय सम्यक्त में ये तक आया है जब व्यक्ति, जब जीव साधना और सामायिक और ध्यान में बैठता है, वहाँ पर अप्पा अप्पा मीरो ऐसे जो शुद्धोपयोग की अनुभूति लेने वाले निर्गंथ योगी हैं, वो वहाँ परमात्मा की भी वहाँ पर साधना नहीं करते। वो भी परमात्मा, पर आत्मा। पर जब तक सुन लो ना अच्छे से, जब तक निज आत्मा और निर्गंथपना नहीं मिल रहा है, तब तक इन परमात्मा का अज्ञानता वसात अवलंबन छोड़ नहीं देना। नहीं तो है ना, 2-3 से गए पाड़े, हलवा मिले ना माड़े। क्या है? क्या है? नहीं तो शुद्धोपयोग भी नहीं मिला और सोपयोग भी नहीं मिला। ठीक है ना। नहीं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो जीव को सोपयोग छुड़ा देते हैं। अब वो सोपयोग में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? बहुत सारी वस्तुएं कभी कभी पढ़ना, जैसे आज हम लोग पढ़ रहे थे, वो इसलिए तो कह रहे आनंद आता है। सरसों, घोड़ा, कन्या, दर्पण, ये भी धवला जी में इनको लौकिक मंगल लिखा है। हाँ, नहीं तो भी कहते कब कलश स्थापना करवा रहे हो? सुनो, ऐसे बैरागी नहीं बने जाते। धवलाकार जी स्वीकार कर रहे हैं। क्या है? क्या करें? ऐसे अज्ञानी मूढ़ मूर्ख संसार में ही भ्रमण करते रहते। पीली सरसों, हाँ, क्या है? ये मांगलिक द्रव्य है। दर्पण आदि ये क्या है? मांगलिक द्रव्य है, लौकिक मांगलिक द्रव्य है। ध्यान रखना इन चीजों को। इसीलिए अब कई लोग बोलते का मंगलाचरण करो। ध्यान रखना, मंगलाचरण से ज्ञान का विकास होता है। क्या है? आप जिस विषय में पढ़ने बैठ जाओ ना, फिर आपको समझ में आएगा हमारी एकांत बुद्धि कहाँ जाती है। ना तो हम कुछ नहीं करना चाहते, खाना पीना सोना मस्त चाहते। क्या है? ठीक है, इनमें एक कमी नहीं। अगर थोड़ा सा नमक कम हो गया, थोड़ी सी मिर्ची कम हो गई, तो फिर कसाय देखो कैसी आती है ना। और इधर एक भी मंगल द्रव्य को लेना नहीं चाहते, एक भी मंगलकारी करना नहीं चाहते, एक भी मंगल भावना में नहीं रहना चाहते, एक भी मंगल परमेष्टि का नाम भी नहीं लेना चाहते। ऐसी मिथ्या मान्यता हो जाती है। इसीलिए आपको बता दिया, क्या यहाँ पर शून्य हो जाते हैं। कौन? जो विपरीत अभिनिवेश था, विपरीत अभिप्राय था, ठीक है, उससे शून्य होते हैं। समझो, सब बातों को समझो। लौकिक मंगल, अलौकिक मंगल क्या है, इन चीजों को समझना बहुत आवश्यक है।
ऐसा महान ग्रंथों में तिलोय परिणति और सठखंडागम धवला जीवों में लिखा है। क्या है? इसीलिए जब भी मांगलिक कार्य होते हैं इसको गलत नहीं मानना। सौभाग्यवती स्त्री जिसका पुत्र हो, प्रथम पुत्र हो और संतानें भी हो, माता पिता भी हो, सुनना, सास ससुर भी हो, ये मांगलिक माने गए। सुनना, नहीं तो फिर आप समझना भगा दिया, खाने नहीं दिया, है ना, और रोज मार देगा कि मर जाते तो अच्छा था, काय को हमें पेर रहे हो। समझना, ये हिंसक प्रवृत्ति अमंगल कर रहे हो आप। क्या है? अरे कर्म अपना उदय में आया है, निर्णय करो, विपरीत अभिप्राय छोड़ दो। कर्म हमारा उदय में आया है, अब समता से भोगो। क्या है? जो कर्म पूरब क्या करे, पड़ा है। क्या है? सब पड़ा है। इसीलिए अब ऐसा नहीं पड़ा रहना चाहिए, अन्यथा समय पे काम आए तो ज्ञान ज्ञान है। इसलिए शून्य परिणाम हो जाता है। अभिप्राय, विपरीत अभिप्राय से शून्य परम छायक सम्यक्त प्रथम गुण सिद्धों का होता है। ये कौन सा हो गया? प्रथम गुण। और आपका क्या हो गया? समय हो गया। फिर भी अपन एक छोटा सा और पढ़ ले, ठीक है। दूसरा जो हो गया, पहला हो गया, दूसरा सम्यक्त था, दूसरा केवल। अब हाँ, पूर्व छद्मस्त अवस्थायाम भावी तस्य निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान फलभूत युग पथ, वो पल था लिखा है पर युग पथ है, वो ला बन गया है ला के कारण। तो युग पल लोक अलोक समस्त वस्तु गत विशेष परिच्छेदकम केवल ज्ञानम। केवल ज्ञान क्या हो रहा है? जैसे सम्यक्त हुआ, ध्यान रखना, जैसे जीव को छायक सम्यक्त हुआ उसका तो मोक्ष मार्ग बहुत शीघ्र खुलने वाला है। रिजर्वेशन हो गया उसका, ठीक है ना। अब वो क्या कर रहा है? छद्मस्त अवस्थायाम भावितस्य, छद्मस्त अवस्था में, कौन सा? पूर्व काल में छद्मस्त अवस्था, 12वें गुण स्थान तक की अवस्था को छद्मस्त अवस्था कहते हैं। पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक को क्या बोलते हैं? छद्मस्त अवस्था, है ना। ये तो बनती बिगड़ती रहती है, इसमें क्या रखा है, ठीक है ना। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो रहा, पूर्व छद्मस्त अवस्थायाम भावना गोचर, जो भावना की थी, किए हुए विकार रहित स्वानुभूति ज्ञान का फलभूत एक ही समय में ऐसा, देखो, विकार रहित, कौन सा? स्वानुभव। क्योंकि ध्यान रखना, विकार की परिणतियां जीव के अंदर मंदिर में बैठे बैठे तक आ जाती हैं, स्वाध्याय करते करते तक आ जाती हैं, पूजा और जाप करते करते तक आ जाती हैं। इसलिए विकार रहित होना पुरुषार्थ का काम है। और बस सबसे बड़ा विकार कैसे हटेगा? सुनना, विकार कैसे हटेगा? वस्तु मेरी है ही नहीं, वस्तु में आनंद है ही नहीं, तो क्यों मैं रागादि भाव करूं? फिर तो भोजन भी करोगे। फिर इसीलिए कहा जाता है सम्यक दृष्टि जीव भोग भोगते हुए वैरागी है। अब लोगों को समझ में नहीं आता क्या है? पांचों इंद्रियों के भोग से परे, न ठंडी, न गर्मी, न भूख, न प्यास, न अच्छा न बुरा, ये सब बातें, न जंगल, न शहर, समझना, न सोना, न चांदी, न परिवार, कुछ नहीं चाहिए उसको। इसीलिए ऐसे विकार रहित स्वानुभव, किसमें बैठा है वो? स्वानुभव और रूप ज्ञान का फलभूत एक ही समय में, ऐसे निश्चल योगियों के एक समय में लोकालोक के समस्त पदार्थ क्या है? पदार्थों में प्राप्त हुए विशेषों को जानने वाला दूसरा
केवल ज्ञान नाम का गुण है। क्या है? जो जानना नहीं चाहते उनके ज्ञान में लोभ झलक रहा है। क्या है? क्या झलक रहा? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। वास्तविकता में आपको लग रहा है केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान रहता है, कोई विशेष पर्याय खत्म। केवल ज्ञान। कौन सा? केवल ज्ञान माने शुद्ध ज्ञान। कैसा ज्ञान? अब ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, कोई पर्याय नहीं, कोई विकार नहीं, कोई परिणाम नहीं, न मति ज्ञान, न श्रुत ज्ञान, न अवधि ज्ञान, न मन परे ज्ञान, कोई ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान। ठीक है? बाकी अज्ञान, ऐसा समझना। ओम नमः शिवाय।